नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों, भाई बंधुओं, मित्रों को आने वाले नव वर्ष की अग्रिम बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि साल 2023 में शनिदेव आपके समस्त शत्रुओं का सर्वनाश करने आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा क्यों होगा, किस वजह से होगा, शनिदेव आप पर क्यों अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको इस साल किन उपायों को करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आज का ये गोचर लगन पर आधारित है, केवल और केवल वृश्चिक लगन वाले ही इसे देखें। हाँ, जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए ऑलरेडी वृश्चिक राशि फल जो है साल 2023 का मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं, और उसका लिंक भी आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर जाकर के आप वृश्चिक राशिफल 2023 देख सकते हैं। लेकिन आज का ये जो गोचर है केवल और केवल लगन पर आधारित है, तो जिनका भी जन्म वृश्चिक लगन में हुआ है केवल वही इस गोचर फल को आज देखिएगा। और एक चीज बता दूं कि गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं देता, ना ही दे सकता है। गोचर आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर आधारित होता है। तो कृपया इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि गोचर जो है वो स्वतंत्र फल नहीं देता। आपकी अपनी कुंडली की ग्रह दशा और ग्रहों की स्थिति भी इसके फल में अंतर डाल देती है। और वार्षिक फलादेश की जब बात आती है तो उसमें हमेशा बड़े ग्रहों शनि, गुरु, राहु और केतु का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो मेरे अपने अनुभव में आया है। प्रारंभिक जो ज्योतिष है उसमें भी अगर मासिक फलादेश की बात करें तो उसमें सूर्य या मंगल या बुध या शुक्र जो इनर प्लैनेट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो वार्षिक फलादेश है उसमें बड़े ग्रहों का, क्योंकि ये जो ग्रह हैं शनि, गुरु, राहु, केतु एक राशि और एक नक्षत्र में लंबे समय तक रहते हैं, लंबी अवधि तक रहते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव भी जो है वो लंबे समय तक बना रहता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शनिदेव से। शनिदेव आपके तृतीय भाव में है, मकर राशि, लेकिन 17 जनवरी को ही शनिदेव चले जाएंगे आपके चौथे भाव में, कुंभ राशि में। अब पूरे वर्ष भर शनिदेव किन किन नक्षत्रों से संचार करेंगे, गोचर करेंगे, और उसका आप पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, साल के शुरुआत से ही वैसे तो शनिदेव साल 2022 में ही धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके थे, लेकिन क्योंकि अभी ये अगले साल 2023 में भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल जो है वृश्चिक लगन के स्वामी है, लग्नेश है मंगल, और मंगल छठे भाव के भी स्वामी है। लगन और छठे भाव के स्वामी होने के नाते शनि जो है मंगल का फल प्रदान करेंगे। कैसे? अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अधिक शुभ स्थिति में है तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश और आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं। लगन जो है आपको मान सम्मान दिलाता है, आपको नाम दिलवाता है, आपको शोहरत दिलवाता है, आपकी यश, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है, आपके अधिकारों की वृद्धि करता है, यानी आपकी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ती है। और क्योंकि मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं, अब ध्यान से देखिएगा,
छठे भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, पहली बात। छठे भाव पर 17 जनवरी से शनि की दृष्टि रहेगी और छठे भाव में राहु बैठे हैं, तो क्या होगा, छठा भाव किसका है, शत्रु का। तो यहां पे शनि के माध्यम से, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल छठे भाव के स्वामी है, राहु भी वही विराजमान है, तो शत्रुओं पर आपकी जीत को सुनिश्चित करते हैं। यानी शनि देव की कृपा से, मंगल के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से आपके शत्रुओं का सर्वनाश होगा। यानी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपकी ऑपोजिशन आपके सामने कमजोर होती चली जाएगी। यानी जो भी आपसे टकराएगा, लोहा लेगा, वो स्वयं ही कमजोर पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि शनिदेव जो हैं आपको इस साल शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, आपके शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे, सफाया कर देंगे। यानी किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी मामले हैं तो उसमें आपकी जीत होगी, प्रतियोगिताएं हैं तो उसमें आपकी जीत होगी। यानी जिस भी किसी ऐसी जगह जहां पे स्पर्धा है, कंपटीशन है, वहां पे शनि, राहु और मंगल, इन तीनों के प्रभाव से आपकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात का और ध्यान रखें कि यहां पे मंगल जो है वो कभी कभी रोग भी दे दिया करते हैं, तो अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। खासकर जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में है उनको तो जरूर अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा नौकरी में तरक्की, नौकरी में पदोन्नति, नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको मिल भी सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति को भी बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। पहले से ज्यादा आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर, यानी गुड, बेटर, बेस्ट होती चली जाएगी। शनि इस प्रकार से मंगल के नक्षत्र में आपको फल देने वाले हैं। इसके बाद 14 मार्च को शनि चले जाएंगे शतभिषा, राहु के नक्षत्र में। अब देखिए राहु कहां बैठे, राहु भी छठे भाव में बैठे हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी राहु शुभ स्थिति में है, यानी तीसरे या छठे भाव में अगर राहु बैठे हैं, आपका वृश्चिक लगन है और राहु तीसरे या छठे भाव में ही बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए आपको राहु यहां पे बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। हर प्रकार से आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, शत्रुओं पर आपकी जीत होगी, नौकरी में आपकी तरक्की होगी। यानी राहु भी वही सब फल प्रदान करेंगे जो मंगल आपको देंगे शनि के माध्यम से, क्योंकि राहु भी मंगल की ही राशि में बैठे हैं, तो राहु भी मंगल की ही भांति फल देंगे। यानी शत्रुओं का नाश होगा, आपकी जीत होगी, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, यश, मान और कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी और साथ ही साथ आपकी तरक्की, पदोन्नति एवं प्रमोशन भी होगा। तो शनि आपके लिए इस साल पूरा ही वर्ष भर, क्योंकि शनि पूरा साल मंगल और राहु के नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 17 जून को शनि देव रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। यहां थोड़ी सी स्थितियां डिले होंगी, थोड़े से कार्यों में विलंब पड़ेगा। फिर 15 अक्टूबर को वापस मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में आ जाएंगे, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताए मंगल के अंतर्गत जब शनि होंगे। फिर 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, तो जो थोड़े बहुत काम आपके डिले चल रहे थे वो एक बार फिर से वापस अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। और 24 नवंबर को शनिदेव वापस शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। लेकिन अब यहां राहु की पोजीशन चेंज हो चुकी है, राहु आ चुके हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव में जब शनि राहु के नक्षत्र में और राहु पंचम भाव में होंगे तो शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ होगा, या वैसे भी यहां पे राहु जो है स्पेकुलेटिव माइंड, स्पेकुलेशन की संभावना बढ़ा देते हैं। जुआ, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, इनसे अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रह सकती है। तो शनिदेव जो हैं इस प्रकार से आपके लिए वर्ष भर आपको फल देने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपके शत्रु आपके सामने कमजोर रहेंगे तो आपकी जीत तो 100% तय है। इसी तरह गुरु की बात कर ले, गुरु आपको कैसा फल देंगे, तो गुरु आपके पंचम भाव में है, मीन राशि अपनी राशि में है। 22 अप्रैल को गुरु चले जाएंगे छठे भाव मेष राशि में। अब यहां पे गुरु भी 1 जनवरी को उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि तृतीय भाव में, लेकिन 17 जनवरी को शनि चौथे भाव में आ जाएंगे। तो गुरु क्योंकि शनि के नक्षत्र में है
शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी चौथे भाव में, सबसे पहले तो स्थान परिवर्तन का योग बनता है। प्रॉपर्टी आप जो लेने वाले थे या लेना चाहते हैं, या बहुत लंबे समय से आपको जिस प्रॉपर्टी लेने का इंतजार था, वो आपका सपना साकार होगा। यानी अपना घर लेने का जो सपना है, अपनी जमीन लेने का जो सपना है, वो गुरु आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर ले सकते हैं और उस घर में आपका गृह प्रवेश भी हो सकता है। यानी गुरुदेव भी आपके लिए खुशियों की सौगात लाए हैं। गुरुदेव भी आपकी इच्छा पूर्ण करने आए हैं और बरसों से आपकी जो इच्छा थी घर लेने की, वो अब जाकर के पूर्ण होगी। इसके बाद 24 फरवरी को गुरु चले जाएंगे रेवती, बुध के नक्षत्र में। अब बुध यहां पे लाभ स्थान के भी स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव अशुभ है, लाभ स्थान शुभ है। तो गुरु बुध के माध्यम से कैसा फल देंगे, अच्छा के बुरा, यह डिपेंड करता है बुध की स्थिति पर। अगर बुध आपकी कुंडली में शुभ है, अगर बुध आपकी कुंडली में उच्च के हैं, तो जाहिर है आपको लाभ ही मिलेगा। आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी आय बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलेगा, हर प्रकार से चारों तरफ से धन लाभ होगा। लेकिन अगर बुध की स्थिति शुभ नहीं है, बुध अगर आपके अष्टम भाव में या 12वें स्थान में है या छठे भाव में है, तो फिर बुध यहां पर आपको परेशान भी कर सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं, दंड या जुर्माना भी दे सकते हैं, धन हानि भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बुध कैसे हैं, तो उस हिसाब से बृहस्पति रेवती नक्षत्र का फल प्रदान करेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे अश्वनी, केतु का नक्षत्र है। केतु कहां बैठे हैं आपके 12वें घर में। अब केतु भी अगर आपकी कुंडली में शुभ है, तो 12वां घर जो है वो विदेश यात्राओं का है, विदेश यात्राएं करवा सकते हैं। 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। 12वां घर निवेश का है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, घर लेना हो सकता है, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर केतु की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, तो फिर यही 12वां घर स्वास्थ्य हानि और धन हानि का भी बन जाता है। इसके बाद 21 जून को बृहस्पति चले जाएंगे भरणी, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र आपके द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी है। बिजनेस के लिए बढ़िया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। लेकिन दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। आपस में पार्टनर के साथ तालमेल की कमी हो सकती है। अनावश्यक और अत्यधिक खर्चों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। 26 नवंबर को वापस अश्वनी नक्षत्र में आएंगे। तब तक केतु जो हैं आपके लाभ स्थान में पहुंच चुके होंगे। केतु 30 अक्टूबर को ही आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। तो आपकी आमदनी के स्रोत और ज्यादा बेहतर होंगे, पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, आमदनी बढ़ेगी आपकी और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। 31 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो गुरु भी जो है लगभग कुल मिलाकर के ये पूरा वर्ष जो है आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसी तरह राहु की बात कर ले तो राहु भी मंगल की ही राशि में है, छठे भाव में है, शत्रुओं का नाश करते हैं, हर कार्य में आपको जीत दिलाते हैं, प्रतियोगिताओं में जीत मिलती है, स्पर्धाओं में जीत मिलती है, नौकरी में आपकी तरक्की, पदोन्नति और प्रमोशन को पुख्ता करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग स्थान भी है और राहु यहां पर अनडायग्नोज्ड डिजीज, यानी ऐसा डिजीज, ऐसा रोग जिसकी आसानी से पहचान नहीं हो पाती, ऐसा डिजीज दे सकते हैं, खास करके उनको जिनको राहु की ही दशा अंतरदशा चल रही है। फिर 1 जनवरी को राहु चले जाएंगे भरणी, शुक्र के नक्षत्र में। कारोबार के लिए स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन दाम्पत्य के लिए उतनी बढ़िया नहीं है। उसके बाद 20 मार्च को राहु चले जाएंगे अश्वनी, केतु के नक्षत्र में। यहां भी खर्च अधिक होंगे, आमदनी थोड़ी कम होगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। 30 अक्टूबर को राहु पंचम भाव में, रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। तो यहाँ पे शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा बाजार, इन चीजों से अच्छा लाभ होगा आपको। और इसके अलावा अचानक धन लाभ के साथ साथ संतान सुख की वृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। केतु की बात कर ले, केतु आपके 12वें स्थान में है, शुक्र की राशि में है, खर्चों की अधिकता बनाते हैं,
दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, और इसके अलावा केतु आपके निवेश को भी दर्शाते हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स या अनावश्यक निवेश भी पैदा करते हैं। हाँ, फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, उसके लिए केतु बहुत बढ़िया है। विदेश ले जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं, वीज़ा अप्रूवल दिलवा सकते हैं, ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं, आपको PR दिलवा सकते हैं। तो केतु उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है 12वें स्थान में। 1 जनवरी को केतु राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु छठे भाव में है। आपके छठे भाव में राहु नौकरी के लिए अनुकूलता पैदा करते हैं, नौकरी में तरक्की, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। 26 जून को केतु मंगल के ही नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यहाँ भी मंगल के प्रभाव से शत्रुओं पर आपकी विजय रहेगी। आपको हर प्रकार से सफलता, हर कार्य में सफलता, आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं आपको, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और 30 अक्टूबर को केतु जाने वाले हैं लाभ स्थान में, बुध की राशि में। तो यहाँ पे केतु लाभ स्थान में आपके आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, आपको हर कार्य में सफलता दिलवाते हैं। आपकी मित्रों के, भाई बंधुओं के सहयोग से, व्यापार के माध्यम से, IT, कम्युनिकेशन, मीडिया, इन क्षेत्रों से आपको अच्छा धन लाभ करवाते हैं। यानी कुल मिला के केतु की दशा अंतरदशा भी आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत शुभ रहने वाली है। अब हम बात करेंगे उपाय की। देखिए, तीनों ही ग्रह, शनि, राहु और केतु, तीनों ही ग्रह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए कि आपको अच्छे फल प्राप्त हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो क्या करना चाहिए? छठा भाव जो है, देखिए छठे भाव में मंगल की राशि है। मंगल और छठा भाव जो है ये एक प्रकार से बुध का माना गया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? छोटी कन्याएं, 9 वर्ष की या 9 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं हैं, जिन्हें हम कंजक कहते हैं, उनकी पूजा करें, उनको मीठा बांटें, या आप वैसे भी जो मंदिर के बाहर छोटी कन्याएं हैं उनको मीठा बांटें, और साथ ही साथ उन्हें बादाम वितरित करें। यानी मीठे के साथ उन्हें बादाम या बादाम का हलवा भी उन्हें खिला सकते हैं। तो आप यकीन मानिए कि आपको शनि, राहु और केतु कतई बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे स्वास्थ्य के मामले में, यानी स्वास्थ्य पक्ष भी आपका बेहतर हो जाएगा। तो इस एक छोटे से और सरल से उपाय से आप अपना जीवन जो है खुशियों से भरपूर कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आमंत्रित हैं। स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।